जिस चीज को आप प्रेम बोलते हो प्रेम होती ही नहीं है। आप जब बोलते हो कि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो वास्तव में आप बस उसको अपनी पसंद की एक छवि में ढालना चाहते हो। काश कि आप भविष्य को मार सकें, आपका वर्तमान खेल उठेगा। न कष्ट होता है न लाज आती है। वो अपने व्यक्तित्वों को वैसे ही देखता है जैसे आप अलमारी में अपने कपड़ों को, कोई पहन लिया कोई उतार दिया। कोई भी चीज तुम्हारी सिर्फ तब है जब तुम उसे त्याग सकते हो। भीतर से इतने मुक्त हो जाओ कि बाहरी मुक्ति भी कभी त्यागने की नौबत आए तो त्याग दो। जिस चीज को भी तुम अपना व्यक्तित्व बोल देते हो कि मैं तो ऐसा हूं, बंधन है। अष्टावक्र गीता 7वां प्रकरण, पहला श्लोक। जनक बात कर रहे हैं। हालांकि वार्ता अब वहां पहुंच चुकी है जहां अंतर नहीं पड़ता कि जनक बोल रहे हैं कि अष्टावक्र। वक्ता, श्रोता, गुरु शिष्य, समुद्र और बूंद एक हो चुके हैं। पूरे 7वें प्रकरण का मर्म है आत्मा की मन और जगत से असंबद्धता। मन और जगत का द्वैत अपनी जगह है और आत्मा अपनी जगह है। मन और जगत के द्वैत को ही प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति का खेल है, बिल्कुल है, अपनी जगह है, वो खेल चलता रहता है। मैं उससे अस्पर्शित रहता हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उससे पृथक हूं। तो आगत सभी श्लोकों में भिन्न भिन्न दिशाओं से हमें यही भावरस मिलने वाला है। मैं अनंत महाम बोधव विश्वपोतितस्ततः भ्रमते स्वांतवातेन न ममास्त्य सहिष्णुता। इसको ध्यान से समझेंगे। मैं अनंत समुद्र हूं। मैं अनंत समुद्र हूं। जगत मुझ में गति करता है स्वांतवातेन, अपने ही भीतर की हवाओं से प्रेरित होकर। ये जो हवाएं हैं ये मन की हैं। जगत क्या है? नाव है या पोत है एक। विश्व पोत इतस्ततः, इधर उधर घूम रहा है। विश्व पोत, पोत बड़ी नाव। मैं अनंत समुद्र हूं और मुझ में जगत एक नाव की तरह है और इधर उधर अपना वो हवाओं से झोंके खाता झूमता इधर उधर होता रहता है। तो संबंध किन दो का आपस में है? हवा का और पोत का। ठीक। हवा माने मन, और पोत माने संसार। हवा को मन भी बोल सकते हो, हवा को अहम भी बोल सकते हो, बल्कि अगर आप अहम कहेंगे तो ज्यादा शुद्ध होगा। तो अहम का और संसार का आपस में संबंध है। मेरा इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। अहम की दिशा बदलेगी तो संसार बदल जाता है।
हम बार बार बोलते हैं ना कि आपका संसार आपके अहम की छाया मात्र होता है। तो अहम की हवा बदलती है तो संसार की स्थिति बदल जाती है। हवा एक तरफ को चल रही थी तो वो जो पोत था वो एक जगह पर था। हवा एक तरफ को चल रही थी तो पोत एक तरफ को था। हवा शांत थी तो वो जो पोत था वो भी शांत हो गया था। और हवा थोड़ी तूफानी हो गई तो वो जो पोत है वो भी धचके खाने लग गया। एक तरफ को जा रहा था पोत, हवा उधर को थी, हवा एकदम पलट गई, पोत एकदम पलट गया। ठीक है, तो इन दो का बड़ा संबंध है, अहम का और जगत का, इनका आपस में संबंध है। मैं अहम नहीं हूं, मैं वो अनंतता हूं जिसमें अहम जितनी चाहे गति कर ले लेकिन मुझे प्रभाव नहीं डाल सकता। मुझ पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होता है अहम का। हवाएं इतनी भी गति करती रहें, उससे सागर को क्या अंतर पड़ जाता है? ना तो सागर फैल जाता है, ना संकुचित हो जाता है, ना अपनी जगह छोड़कर कहीं और चला जाता है, न गंदा हो जाता है। हाँ, सतह सतह पर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गति हो गई है, वो बहुत सतही होती है। वास्तव में सागर तो किलोमीटरों गहरा होता है। वो जो सतह पर हवा चलती रहती है उससे बिल्कुल जो सबसे ऊपरी छिलका होगा, जो सबसे ऊपरी तल होगा सागर का, उस पर आपको कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, नहीं तो नीचे तो कोई भी असर नहीं होता। एक बार कोई पुराना वीडियो है, उसका हमने शीर्षक दिया था कि गहराई स्पर्शित रहे लहरों के संघात से और सागर बिखर नहीं जाता हवाओं के आघात से। ये एक वीडियो का टाइटल है, पुराने टाइटल ऐसे होते थे, तो खोजिएगा, मजा आएगा। और जो बात उस शीर्षक में थी वही बात बिल्कुल इस श्लोक में है। गहराई स्पर्शित रहे लहरों के संघात से और सागर बिखर नहीं जाता हवाओं के आघात से। करीब 8-10 साल पहले की कोई चर्चा है तो उसको ये शीर्षक दिया गया था। वही यहाँ प्रश्न होकर कह रहे हैं कि मैं तो सागर हूं, ये हवाएं बहती रहती हैं, मेरा ये कुछ नहीं कर देंगी, लेकिन हाँ, इन हवाओं से विश्व की दशा दिशा सब बदल जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कौन? अहंकार और संसार, ये एक दूसरे पे बिल्कुल आश्रित होते हैं। तो हवा इधर को चली तो संसार उधर को चला, हवा रुक गई संसार रुक गया। यही सब इनका खेल चलता रहता है। ये अपना खेल खेलते रहे, मेरी गोद में इनका खेल चल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं, मेरा क्या जाता है। तो मेरा कुछ जाता नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द यहाँ पर अष्टावक्र लेकर आते हैं। कहते हैं मुझे क्या असहिष्णुता होगी, असहिष्णुता। कहते मैं इन सब चीजों के लिए सहिष्णु हूं। सहिष्णु से हम आमतौर पे अर्थ लगाते हैं उदार या सहनशील। कहते मैं ये सब सह जाता हूं। ये एक अलग तरह का सहना है। आमतौर पे हम सहते हैं तो आश्चर्य होता है कि हमें दर्द हो गया लेकिन हमने प्रतिक्रिया दर्शाई नहीं, तो हम कहते हैं कि हमने सह लिया। लेकिन आपको दर्द हो गया, इसमें ही तो प्रतिक्रिया तो हो गई ना। आपको गेंद लग गई, यहां पर बाह में गेंद लगी तो आपको दर्द हुआ। आप कब कहते हो कि हम सह गए, झेल गए, बर्दाश्त कर गए? जब आपको गेंद लग गई लेकिन आप कोई प्रतिक्रिया दर्शाए नहीं। आपने दर्शाई भले नहीं लेकिन प्रतिक्रिया तो हो चुकी है। क्या है प्रतिक्रिया? दर्द ही तो प्रतिक्रिया है। यहां पर जो सहनशीलता है, जो सहिष्णुता है, वो और आगे की है। यहां ही कह रहे हैं मुझे दर्द होता ही नहीं। वो जो विश्व पोत है, वो अभी इधर स्थित है, कहाँ? एशिया में। और वहां से बहते भटकते वो जाकर अफ्रीका पहुंच गया, मुझे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ये उस कोटि की सहिष्णुता है, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। जितने भी उच्चतम गुण हैं जीवन के,
जानते हो सारे के सारे कहां से निकलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई गुण बताइए, चलिए खेल खेल लेते हैं। आपने उसकी जो भी परिभाषा कर रखी होगी वो सामाजिक नैतिक होगी, लेकिन अगर आप उसकी वास्तविक परिभाषा पर जाएंगे तो वास्तविक परिभाषा में आपको एक ही बात मिलेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गुण बताइए, किसी में कोई बात अगर अच्छी मानी जाती है, उसका नाम लीजिए। क्षमा, हाँ, या दया, इनको हम अच्छा मानते हैं ना। जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप। हाँ? अभी साहब की बातें चल रही थी, तो इन्हीं दो को ले लो, दया और क्षमा। तो क्षमा का अर्थ आमतौर पे हम यही लगाते हैं कि उसने आकर मुझे चोट पहुंचा दी, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया। उसने तो चोट पहुंचाई पर मैंने क्षमा किया। नहीं, वास्तविक क्षमा क्या हुई, मुझे फर्क पड़ा ही नहीं तो क्षमा क्या करूंगा, ये हुई वास्तविक क्षमा। ये हुई वास्तविक क्षमा। इसी तरीके से एक दया वो होती है जिसमें सामने वाले की स्थिति देखकर आपको बुरा लग जाता है, क्योंकि आपकी स्थिति भी लगभग वैसी ही होती है, आपको अपनी स्थिति याद आ जाती है, आपको अपना दुख याद आ जाता है। ये एक तरह की दया होती है। और वास्तविक दया क्या होती है, करुणा, जिसमें आप कहते हो ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है मैं जानता हूं कि ये झूठ है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे फर्क पड़ गया है, मैं तुम्हारी मदद ठीक इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जान गया हूं कि तुम्हारे आंसू झूठ हैं, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कराह झूठ है, तुम्हारी पुकार झूठ है, ये सब मैं जान गया हूं। और ये जानने के बाद जब मदद करी जाती है, जब दया दिखाई जाती है, तो उस दया का रंग अनूठा होता है, उसको फिर करुणा बोलते हैं। जीवन में जो भी ऊंचे से ऊंचा होगा वो आपके आत्मा स्वभाव से ही निकलेगा। और अगर कुछ ऐसा है जो आपके आत्मा स्वभाव से नहीं निकल रहा है लेकिन ऊंचा लग रहा है, तो अभी कसर बाकी है। अभी जो मामला है वो छिलकों पे ही चल रहा है, अभी केंद्र तक पहुंचे नहीं। समझ रहे हो? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो नैतिक किस्म के सद्गुण होते हैं उनको सबको त्याग दीजिए। हम कह रहे हैं उन सद्गुणों से आगे अभी आकाश बचा हुआ है, अभी और ऊपर जाना है। जो हमारे सद्गुण होते हैं वो सब सद्गुण अहंकार को सही दिशा दिखाने के होते हैं, लेकिन होते वो अहंकार के लिए ही है। और जो अंतिम सद्गुण होता है वो निर्गुण का गुण होता है। जो हमारे आम सद्गुण होते हैं वो होते हैं कि अहंकार कैसे आत्मा की ओर बढ़े। सब गुण किसके होते हैं, प्रकृति के होते हैं ना। तो अहंकार प्रकृति के मध्य कैसे यात्रा करते हुए मुक्त हो जाए। प्रकृति में ही अगर वो मुक्ति की ओर दिशा को जा रहा है तो हम कह देते हैं कि सद्गुणी है। सब गुण प्रकृति के भीतर ही हैं, तो यात्रा प्रकृति के भीतर कर रहा है पर मुक्ति की दिशा में, तो हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति सद्गुणी है। और वो प्रकृति में ही यात्रा कर रहा है और धंसता जा रहा है उसी प्रकृति की दलदल में, तो हम कह देते हैं कि वो गुण है या अपगुण है। समझ आ रही? चाहे सद्गुण हो चाहे अवगुण हो, वो है तो प्रकृति के भीतर के ही और अहम पर ही लागू होते हैं। कोई इसमें दो राय नहीं कि सद्गुण अवगुण से श्रेष्ठ है, क्योंकि सद्गुण अंततः आपको मुक्ति दिलाएगा, तो वो ठीक है कि सद्गुण जो है अवगुण से तो श्रेष्ठ होता ही है। लेकिन सद्गुण से भी जो श्रेष्ठ गुण होता है हम कह रहे हैं वो निर्गुण का गुण होता है। यहां पर जो आपको बताया जा रहा है वो निर्गुण का गुण है। एक सहिष्णुता होती है जिसमें अहम बर्दाश्त कर गया, और एक सहिष्णुता होती है जिसकी आज अष्टावक्र बात कर रहे हैं, ये निर्गुण का गुण है। आत्मा निर्गुण है ना, तो उस आत्मा का गुण है ये। अरे मन इधर उधर जो चाहे करता रहे, अरे ये दुनिया का जहाज जहां चाहे भटकता रहे, क्या हमें, ये निर्गुण का गुण है। ये आखिरी सहिष्णुता है। दुनिया को ये भी सहिष्णुता जैसी ही लगेगी, और दुनिया आके आपको बोलेगी बहुत बर्दाश्त करते हो तुम, दाद देते हैं आपकी सहनशीलता की, बहुत उदार आदमी हो।
और अगर आपने सचमुच बर्दाश्त करा है तो आप ऐसे कहेंगे, सचमुच बड़ी मुश्किल से इसको 2 घंटे झेला। यहां जनक हैं, आप जनक को जाकर बोलेंगे क्या सहिष्णुता दर्शाई है, तो जनक क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं, पर मैंने तो कुछ झेला ही नहीं। कुछ हुआ था क्या? कुछ हुआ था क्या? हाँ, वो जगत पोत जाकर के वहां फलानी जगह भिड़ गया था, टूट टाट गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, भीतर ही भीतर क्या कह रहे हैं? कोई फर्क तो मुझे पड़ा नहीं। कुछ हुआ होगा मैनू की, तो मुझे काहे के लिए बधाई दे रहे हो कि ये बड़ा सहिष्णु आदमी है? मुझे आ रही है। जब आपको, इतनी विचित्र बात है, सुनने में अजीब सी लगेगी, हो सकता है आपको विरोध भी उठे। जब आपको कुछ लेना देना नहीं रह जाता तो आप गुणों की खान बन जाते हो। जब आपको जगत से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता तब आप जगत के लिए कल्याणकारी अमृत बन जाते हो। जिससे आपको प्रयोजन होगा आप या तो उसका नुकसान करोगे या मदद के नाम पर नुकसान करोगे। ये कैसी बात हो गई? या तो खुला नुकसान करोगे, जिससे हमें प्रयोजन होता है, दो ही तरह का होता है, या तो हमारा दोस्त होता है या हमारा दुश्मन होता है। अगर दुश्मन है तो उसका नुकसान करेंगे, और अगर दोस्त है तो मदद के नाम पे उसका नुकसान करेंगे। अगर पराया है तो उसको नुकसान देंगे, और अगर अपना है तो उसको लाभ के नाम पर नुकसान देंगे। जिससे आपको लेना देना है आप उसका सत्यानाश करोगे ही करोगे। काम आप सिर्फ उसी के आ सकते हो जिससे आपको ही लेना देना नहीं। कितनी अजीब बात है। तुम्हारे जो लोग बिल्कुल जिनको मैं जानता नहीं उनके काम आ रहा हूं ना, ना ना ना, यहां उसकी बात नहीं हो रही है। अभी तो आप उनको सिर्फ इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो आपके मानसिक जगत में आए ही नहीं सूचना बन के। जैसे वो सूचना बनकर आएंगे आप उनको जान जाओगे, फिर आप उनसे नाता बनाओ। तो उस असंबद्धता की बात नहीं हो रही जो सिर्फ संयोगिक होती है, क्योंकि अभी तो सूचना ही नहीं आई है। उदाहरण के लिए आप में से कोई भी इस वक्त पर पकौड़े खाने के लिए नहीं भाग रहा है। आप कितने अच्छे लोग हैं, सब बैठ करके यहां पर अष्टावक्र महाराज को सुन रहे हैं, एक भी आदमी पकौड़े खाने नहीं भाग रहा है। क्या बढ़िया लोग हैं। वो इसलिए नहीं भाग रहे क्योंकि अभी किसी को बताया ही नहीं है कि वहां पकौड़े रखे हैं फ्रिज में। तो ये फिर कौन सी आपकी सज्जनता है जो अज्ञान पर आश्रित है? सूचना अभी आई नहीं ना, सूचना अभी आई नहीं इसलिए आप भागे नहीं। सूचना आते ही भागोगे। लेकिन अगर कोई दूर से देखे और उसको बताया जाए यहाँ क्या क्या रखा है, बताया जाए वहां बहुत बढ़िया मस्त पकौड़े रखे गर्मा गर्म, और बारिश हो रही है झनाझन, और पकौड़े बने हुए हैं, और ये सब लोग यहाँ बैठे हुए खाना नहीं खाया है, लेकिन देखो जरा तुम इनका, इनकी उपरत ही देखो, इनका वैराग्य देखो, क्या पकौड़े रखे हैं, लेकिन ये अद्वैत वेदांत में डूबे हुए बिल्कुल। वो बात झूठी है, तुम्हें अभी पता ही नहीं। तुम्हारी हालत वैसी है जैसे कि कोई 5 साल के बच्चे को बोले ब्रह्मचारी कि देखो इसमें बिल्कुल काम वासना नहीं उठती है लड़कियों को देख करके। अरे अभी अभी उसके भीतर वो सूचना ही नहीं उठ रही है। बात तो तब है ना जब सब कुछ हो लेकिन तुम्हारे लिए ना हो। जब सब कुछ हो तुम्हारे लिए ना हो। तो जब हम कह रहे हैं कि जिससे तुम्हारा लेना देना हो जाता है उसको बर्बाद करके ही छोड़ते हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो चाहे तुम्हारा दुश्मन हो, और हम कह रहे हैं कि आप कल्याणकारी उसी के लिए हो सकते हैं जिससे आपका कोई लेना देना ना हो, तो उससे आशय हमारा ये है कि आप ऐसे हो गए हैं अपने आप में संपूर्ण परिपूर्ण कि आप किसी से कुछ ले ही नहीं सकते। आप इतने पूरे हैं, लेंगे कैसे? अपने आप में आप कुछ अब जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि आप समूचे हैं, पूरे हैं। बात समझ में आ रही? तब जाकर के आप सामने वाले के लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। न सामने वाले के प्रति अब आपके पास कोई कामना है न कर्तव्य है। उसके प्रति जब कामना होती है तो तुम उससे कुछ लेना चाहते हो, उसके प्रति जब कर्तव्य होता है तो तुम्हें वो दुश्मन जैसा लगता है, क्योंकि कर्तव्य का अर्थ है तुम्हें उसे कुछ देना है। कर्तव्य ऋण जैसा होता है ना, आपका किसी के प्रति कुछ कर्तव्य है, वो बात एक कर्ज जैसी है, तो वो आदमी आपको दुश्मन लगेगा ही लगेगा। और आपकी किसी के प्रति कामना है
ये बात अंतर्दाह जैसी है, वो है कामना की चीज बैठा हुआ है, मैं छलांग मार के काहे नहीं उसको दबोचूंगा। न कामना है, न कर्तव्य है, अब कल्याण है। न कामना है, न कर्तव्य है, अब कल्याण है। जिसके प्रति आपकी कामना है, आप उसके दुश्मन हो गए। जिसके प्रति आपका कर्तव्य है, आप उसके दुश्मन हो गए। जगत का हितैषी सिर्फ वही होता है जिसकी दूसरों के प्रति न कामना है, न कर्तव्य है। अब कल्याण है, अब कल्याण। ये जो आत्मस्थ है, जीव है, जिसकी यहां बात हो रही है, जनकवाच, देख रहे हो उसकी घोर सहिष्णुता। वो कह रहा है कुछ भी होता रहे दुनिया में, मैं असहिष्णु नहीं होता, क्योंकि मेरे पास कामना नहीं है। मैं ये नहीं कहता जो हुआ क्यों हुआ, कुछ और होना चाहिए था, मेरे मन मुताबिक क्यों नहीं हुआ। मेरे मन मुताबिक क्या, जो हो रहा है वही मेरे मन मुताबिक है, क्योंकि मेरा मन तो अपने आप में पूर्ण हो चुका है, संपूर्ण हो गया है, विगलित हो गया, मिट गया, वो सब जो जहां उसको जाना था पहुंच गया। मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ रहा है? हम्म। अभी हवाई अड्डे पर एक जहाज उड़ा है हैदराबाद की ओर, और जो अभी आ रहा होगा कलकत्ता से, वो 2 घंटे देरी से आया है। 4 जहाज तैयार खड़े हैं इधर उधर जाने को, एक बंबई को जा रहा है, एक बेंगलोर को जा रहा है, एक विदेश में कहीं को जा रहा है। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आपको जहां पहुंचना था आप पहुंच चुके हो, आप अपनी जगह पर स्थापित हो, आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है। मुझे आ रही बात? ये सहिष्णुता है। जो होता रहे, उससे न मेरा कामना का रिश्ता, न मेरा कर्तव्य का रिश्ता। जो ऐसा हो जाता है वो अष्टावक्र हो जाता है। जो अष्टावक्र हो जाता है वो जगत के बहुत बहुत काम आता है। ये बात आसानी से पचेगी नहीं। हम सोचते हैं कि मेरे और जगत के द्वैतात्मक रिश्ते में मेरा कल्याण तब होता है जब जगत से मेरी कामना पूरी हो जाए, और जगत का कल्याण तब होता है जब जगत के प्रति मैं अपना कर्तव्य निभा दूं। यही है ना? आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आप कहते हैं इस रिश्ते में मेरी भलाई ये है कि मैं जो चाहता हूं मुझे इस इंसान से मिल जाए, और उस इंसान की भलाई ये है कि मेरा उसके प्रति जो फर्ज है, दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, मैं उसको पूरा कर दूं। यही होता है ना? और ऐसे ही हमारे लेन देन के रिश्ते होते हैं। तुम मेरी कामना पूरी करो, मैं तुम्हारे लिए अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यही होता है ना? नहीं। अष्टावक्र समझा रहे हैं मात्र अद्वैत में अद्वेष है, मात्र अद्वैत में ही अद्वेष है। नहीं तो जहां राग दिखे वहां भी द्वेष ही द्वेष है। जहां द्वेष है वहां तो द्वेष है ही, जहां राग दिखे वहां भी द्वेष है। समझ में आ रही बात? कितना कितने सुंदर तरीके से बोला है। भ्रमते स्वांत वातेन, अरे तू अपने अंदर की चीजों से घूम घाम रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं। स्वांत वातेन, ये जो वात है, वायु है, वो तेरी अपनी है, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेना एक, ना देना दो। समझ में आ रही बात? ना काहू से, ना काहू से, और जब न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, तब सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। अब सबकी खैर होगी, क्योंकि हम सोचते हैं जिससे हम दोस्त हो जाते हैं उसकी खैरियत होती है। नहीं नहीं, तुम जिसके दोस्त हो जाते हो उसकी जान ले लेते हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। गड़बड़ यही होती है ना। द्वैत के दोनों सिरों को एक साथ नकारने की जगह हम उनमें से सिर्फ जो अप्रिय सिरा है, जो नापसंद सिरा है, उसको नकारना चाहते हैं। लगे हुए हैं लोग कि दुनिया से हिंसा खत्म हो जाए, हिंसा खत्म हो जाए। हिंसा खत्म होगी ही नहीं जब तक दुनिया से प्यार नहीं खत्म होता। नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कहां की गणित बता दिया आपने? आचार्य लगाते हैं तो
आपको तो बात करनी चाहिए ना कि दुनिया में प्रेम बढ़े, और आप कह रहे हैं कि प्रेम नहीं रहना चाहिए। बात तो समझो, कोई वजह है ना कि वो बोल रहे हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसको तुम अपना प्रेम बोलते हो उसी के मारे तो हिंसा है। जिसको तुम अपना प्रेम बोलते हो वो दो तरीके की हिंसा करता है। पहली बात तो उस प्रेम के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा आती है, उस प्रेम के साथ साथ हिंसा आती है। आप जब कहते हो प्रेम किया तो किसी एक से ही तो प्रेम करते हो, बाकियों को पराया बना दिया। आपके प्रेम के साथ परायापन चलता है कि नहीं चलता है? आप बोलते हो मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता हूं, और बच्चे से प्रेम करने का मतलब ये होता है कि बाकी बच्चों से कम ही प्रेम करूंगा। मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता हूं, तो अपने बच्चे को कोई हाल ऐसा आ सकता है जिसमें बचाने के लिए, अपने बच्चे की बेहतरी के लिए मैं दूसरे बच्चों का अकल्याण कर दूं। ठीक है, तो एक तो ये कि आप जहां प्रेम करते हो वहां साथ में हिंसा पैदा हो गई, और दूसरे तरीके से प्रेम ऐसे हिंसा पैदा करता है कि जिस चीज को आप प्रेम बोलते हो प्रेम होती ही नहीं है। आप जब बोलते हो कि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो वास्तव में आप बस उसको अपनी पसंद की एक छवि में ढालना चाहते हो। आप जानते ही नहीं कि किसी भी व्यक्ति के लिए सचमुच अच्छा क्या होता है। आप बस उसको वो दे देना चाहते हो जो आपको लगता है कि अच्छा है। आप कह रहे हो कि जो चीजें आपको पसंद है वो आपके बच्चे को मिल जाएं, पर क्या आप जानते भी हो कि जो कुछ आपको पसंद है वो सचमुच आपके हित का है? तो जहां आपका प्रेम आया वहां दो तरह की हिंसा आ गई। पहली बात तो प्रेम का अर्थ ही है विभाजन। जो साधारण प्रेम होता है हमारा लौकिक प्रेम, उसका अर्थ ही है विभाजन। एक चीज पसंद है तो दूसरी को नापसंद करना पड़ेगा। आप दुकान में गए हो, आपको शर्ट खरीदनी है, दुकानदार ने 6 दिखाई, एक को उठाने का मतलब ही है बाकी 6 का अस्वीकार। एक पसंद है तो बाकी छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात यह कि जो आप पसंद कर रहे हो उसके पीछे मूल्य बड़े अज्ञान के होते हैं। आपको नहीं पता कि आप जो चीज पसंद कर रहे हो उसमें आपका हित है भी कि नहीं। हित निहित नहीं है, लेकिन फिर भी भरोसा पूरा है कि काम यही करना है। समझ रहे हो बात? आप जगत से जो कुछ मिटाना चाहते हो, इस सूत्र को बहुत अच्छे से पकड़ लीजिएगा। आप जगत से जो कुछ मिटाना चाहते हो उसकी फिक्र ही छोड़ दीजिए, उसके विपरीत को मिटा दीजिए, वो चीज मिट जाएगी। कोई आपसे बहुत दूर चला जाता हो, बहुत अखरती है आपको ये बात। हम्म, फासले बढ़ जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं। नजदीकियां कम कर दीजिए, नजदीकियां कम कर दीजिए, दूरियां कम हो जाएंगी। हम जैसे हैं जिसको अपने बहुत नजदीक लेकर आएंगे, हो नहीं सकता कि वो हमसे छिटक कर बहुत दूर न चला जाए। जो चीज खत्म करना चाहते हो उस चीज पर नहीं, उसके विपरीत पर ध्यान दो। दुख खत्म करना चाहते हो, सुख को खत्म करो, दुख खत्म हो जाएगा। अज्ञान हटाना चाहते हो तो अपने ज्ञान पर ध्यान दो। तुम्हारा ज्ञान झूठा है, झूठे ज्ञान को हटा दो, अज्ञान खत्म हो जाएगा। कमजोरी हटाना चाहते हो तो जिसको अपना बल समझते हो उससे दूर हो जाओ। अब कमजोरी को बल बनना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आई और बात समझ में? आप उदाहरण के लिए व्यायाम करते हो, आप जिम जाते हो। हम्म, और बहुत दिनों जाते जाते भी आप पाते हो कि आपके कंधे मजबूत नहीं हो रहे। और जाते हो, आप समय लगाते हो, व्यायाम करते हो, लेकिन कंधे नहीं मजबूत हो रहे।
गौर से देखो क्या मजबूत कर लिया। तुम कंधों की जगह किसी और अंग का व्यायाम खूब कर रहे हो, और जो अंग कमजोर होता है उसका व्यायाम करो तो दर्द होता है, वहां मांसपेशियां हैं ही नहीं इतनी, उन पर बोझ डालो तो वो दर्द करेंगी। दूसरा अंग है जो आपने खूब मजबूत कर लिया है, आपने मजबूत कर लिया है तो वो अंग फिर व्यायाम मांगता है, उसमें प्रसन्नता होती है जब आप वजन डालते हो। और जब तक आपके पास कोई ऐसा अंग रहेगा जो मजबूत है, संभावना यही है कि कोई ऐसा अंग जरूर रहेगा जो कमजोर है। जहां कमजोरी है उसको हटाना है तो क्या करना है, जो जहां मजबूती है उससे दूर हो जाओ। कंधे कमजोर हैं, टांगे बहुत मजबूत कर ली हैं, क्योंकि जिम में घुसते ही क्या कर रहे हो, सीधे टांगों का व्यायाम, तो टांगे मजबूत होती जा रही होती जा रही होती जा रही, और आनंद भी आता है, वहां मांसपेशियां, और तो जाते ही बैठ जाते हो और वजन लगा लिया। टांगों को छोड़ना पड़ेगा, टांगों को छोड़ दो, कंधे मजबूत हो जाएंगे। बल को छोड़ दो, बलहीनता मिट जाएगी। बैसाखियों को छोड़ दो, चलना सीख जाओगे। समझ में आ रही है बात? ये द्वैत का नियम है कि यहां हर चीज अपने विपरीत पर आश्रित होती है। अद्वैत का नियम है कि यहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं जो दूसरे पर आश्रित या अवलंबित हो। आत्मा को कहते हैं वो जो निरालंबित है, सत्य वो जो निरालंब या अनवलंब है, किसी पर भी वो अवलंबित नहीं है, टिका हुआ नहीं है, किसी और के भरोसे नहीं है। जो किसी और के भरोसे नहीं है, फिर वही चैन मिल सकता है। उसी का उल्लेख आज जनक कर रहे हैं। जगत हवाओं के भरोसे है। हवाएं तो संयोग वाली बात है, प्रकृति की हवाएं। अगर आप उस पोत में बैठ गए तो आप संयोगों के सुपुर्द हो गए, और कैसी फिर पराजय की, असहायता की, बलहीनता की भावना आती है जब आपकी स्थिति आपके नहीं संयोगों के हाथ में होती है। बुरा लगता है ना? आप एक ऐसे पोत पर सवार हो जिसका कोई चालक दल ही नहीं है, जिसे कोई चेतना नहीं चला रही, जिसको हवाओं का संयोग चला रहा है। आपकी स्थिति कैसी रहेगी? बड़े आनंद की रहेगी ना? बड़ी दुर्दशा की रहेगी, बड़ी असहायता की रहेगी। हाय ये मेरा क्या हाल है। समझे? अष्टावक्र कह रहे हैं ये सब चलता रहेगा, तुम इसके साक्षी समुद्र हो। ये सब हो रहा है, तुम्हारे ही भीतर हो रहा है, तुम ये सबको देख रहे हो, लेकिन इन सब से तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तुम मन की हवाओं को संयोगों के चलते गति पकड़ते देख रहे हो, दिशा बदलते देख रहे हो। देखा तुमने? तुमने ये भी देखा कि जो आज तुम्हारा संसार था कल कैसे पलट जाता है, सब देखा तुमने। भीतर द्वैत का खेल चल रहा है, आज का दोस्त कल का दुश्मन हो जाता है, आज की दौलत कल की गरीबी बन जाती है, आज का ज्ञान कल का धोखा बन जाता है। ये सब देखा, और देख के क्या कहा? क्या कहा? ठीक है। ऐसा हुआ, हमने हमने देखा, हमने देखा। भ्रमति स्वांत वातेन, भ्रमण कर रहा है। भ्रमण कर रहा है। हुँ? दुनिया क्या करती है? मटर गश्ती करती है।
ऐसे ही है, कुछ बना है, कुछ बिगड़ा, कभी प्रभव है, कभी प्रलय है, कुछ आ जाता है, कुछ चला जाता है। आज दिन भर आपके साथ घटनाएं घटी होंगी, आपसे पूछ के घटी थी। तब जरा अपने अपने बीते दिन को याद करिए, क्या क्या घटनाएं हुई हैं। आज सुबह आपसे पूछा गया होता कि आपके साथ क्या क्या होगा, जो कुछ हुआ है वही बताते आप। आज सुबह पूछा गया होता बताओ आज क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, जो आज हुआ वही बता पाते। तो ये तो संयोग है, कुछ होता रहता है। हाँ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, हमने हमने देखा, हमने देखा। न ममास्ते असहिष्णुता, मुझे उससे कोई असहिष्णुता नहीं है। मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं है। मैं भरपूर, या ऐसे कह लो कि मेरी उससे अपेक्षा ही यही है कि वो अपना प्राकृतिक खेल खेलता रहे, यही अपेक्षा, इससे ज्यादा नहीं। मेरी प्रकृति से अपेक्षा ही यही है कि वो बस प्रकृति बनी रहे, आत्मा ना बन जाए। हुँ? जो चीज जैसी है मेरी उससे इतनी अपेक्षा है कि वो वैसी ही रहे, उससे बड़ा कोई अर्थ न ग्रहण कर ले। सड़क सड़क है, खंबा खंबा है, फूल फूल है, लता लता है, रेत रेत है, समुद्र समुद्र है, ये सब है। इनके आपसी संयोग है। मजे की बात जानते हो क्या है? आज जो रेत है वो कल का पुष्प है। ये आपस में इस तरह से संयोग से रूप परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन इनका रूप ऐसा रहे कि वैसा रहे, मैं अपनी जगह हूं। मैं इन सब रूपों को परिवर्तित होते देखता रहता हूं। मुझे पता है ये क्या है। मैं असंबद्ध हूं। मैं अस्पर्शित, मैं अनाश्रित, मैं निष्काम। जब वैसा था हमने तब भी देखा, जब ऐसा है हम तब भी देखेंगे। और इससे ऊंचा कोई पद जीवन में नहीं होता। एक कसौटी पकड़ लीजिएगा, बता रहा हूं, ये जानने की कि आपका जन्म कितना सार्थक है, एक इंसान के नाते आपका कद कितना ऊंचा है, ये जानना है तो फीता लेके अपना कद मत नापने लगिएगा। तरीका दूसरा है। जो कुछ आपके साथ अच्छे से अच्छा हुआ हो, मान लो हफ्ते 10 दिन महीने भर में, उसको याद करो। और जो कुछ आपके साथ बुरे से बुरा हुआ हो हफ्ते महीने में, उसको याद करो। कर लिया? इन दोनों बाहरी स्थितियों में आपकी आंतरिक स्थिति कितनी बदल गई थी, अब ये याद करो। एक है बाहर की स्थिति, बहुत प्रिय, आहा, रसगुल्ले बरस रहे हैं। और एक है बाहर की स्थिति अति अप्रिय है, अरे रे रे, अंगार बरस रहे हैं। हाँ, अंगूर से अंगार की यात्रा हो गई बाहर, प्रिय से अप्रिय। अब अपनी भीतरी स्थिति याद करो, जब अंगूर बरस रहे थे तब भीतर क्या हालत थी, और जब अंगार बरस रहे थे तब भीतर क्या हालत थी। और दोनों आंतरिक स्थितियों में जितना अंतर हो, आपका अस्तित्वगत कद उतना छोटा है। और दोनों आंतरिक स्थितियों में अंतर जितना कम हो, आप उतने आकाशवत ऊंचे हो। जब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा हुआ था तो भीतर से कैसे हो गए थे? जब बहुत बुरा हुआ था तो भीतर से कैसे हो गए थे? अगर भीतर से एक जैसे रहे हो तो बहुत ऊंचे आदमी हो आप, हो गया जीवन सार्थक। और प्रिय स्थिति में
एक हो गए आप, अप्रिय स्थिति में बिल्कुल दूसरे हो गए आप, तो भी बहुत सीखना बाकी है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, चरैवेती, आगे बढ़ो, सीखो। और ये परीक्षण अपना आप रोज ही कर लिया करिए। कुछ बहुत अच्छा हो अपने आप में, अच्छा तो बहुत है, भीतर से हमें कितना हिला गया। और इससे बड़ा आनंद नहीं है कि बाहर कुछ बहुत जबरदस्त घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, दोनों ही जबरदस्त होते हैं ना, अच्छा भी जबरदस्त, बुरा भी जबरदस्त। बाहर कुछ बहुत जबरदस्त चल रहा है, भीतर मेरे तो कुछ चल ही नहीं रहा। क्या बात है, यही आनंद है, यही समाधि है। इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं होती। ये निर्वाणों का निर्वाण है। बाहर कुछ चल रहा है जो बहुत अच्छा है, और सचमुच अच्छा है, मन को भा रहा है, इंद्रियों को लुभा रहा है, भीतर हमारे कुछ हो ही नहीं रहा। और ये नहीं कि बाहर लुभा रहा है तो हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं कि छी छी की थू थू कर, कुछ भी नहीं। लुभा रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है। क्या अंगूर बरस रहे, अच्छी बात, खाली अंगूर। हमें अंगूरों से कोई दुश्मनी है क्या? बरस रहे थे, हमने भी ऐसे लेके जेब में डाल लिए 10 ठो। क्या मीठे मीठे बड़े बड़े अंगूर, फटाफट उसको मिठाई जैसे अंदर लिया। अंगूर अंदर गया, पर जो सचमुच अंदर है उसे किसी मिठास से कोई मतलब नहीं। बढ़िया आदमी, और खाओ अंगूर, तुम्हें अंगूर नुकसान नहीं करेंगे, और खाओ, खाओ। डायबिटीज का ख्याल रखना बस, बाकी कुछ नहीं। आत्मा की ओर से हरी झंडी है। पेट खराब हो सकता है तुम्हारा, बस आत्मा खराब नहीं होगी, तुम आदमी बढ़िया हो। अंगूर खाते आ रहे, कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। और नहीं अंगूरों से कोई अपेक्षा थी कि अंतर नहीं पड़ा तो कहा फिर फायदा क्या खाने का। आम आदमी को आप कुछ बढ़िया चीज खिलाएं और उसे कोई अंतर ना पड़े तो रुक जाएगा, चिढ़ जाएगा, क्या बोलेगा? बोलेगा होगी बढ़िया चीज, हमें तो इससे कोई अंतर पड़ नहीं रहा, तुम काहे को खाएं। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि उसे उम्मीद थी कि अंतर पड़ेगा, उम्मीद पूरी नहीं हुई तो चिढ़ रहा है। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी अंतर पड़ेगा, अंगूर बढ़िया खा लिए, खत्म हो गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अभी अंगूर खाए आगे बढ़े तो कुछ और चल रहा है, वहां जूते खाए, खा लिए, जब जूते खाए यहां चोट लगी, यहां हाय हाय हुआ, इधर झुके उधर बचे, बड़ी मुश्किल से भगे। तो ये थोड़ी अब जूते पड़ रहे तो खड़े ही रहेंगे। अष्टावक्र भी ऐसा ना करें, ये नहीं करना होता अध्यात्म में। ये बोल रहे हैं ये तो संभाव वाले हो गए ना, संभाव वाले हो गए तो क्या सामने रख करके जैसे अंगूर खाए जाते थे जूता भी रख के खाएंगे? तो हो गया, इधर उधर हो गए, जूते खाए, देह ने खाए, हमने कुछ नहीं खाया। अंगूर भी देह ने खाए थे, जूते भी देह ने खा लिए, हमने कुछ नहीं खाया। भीतर से हम वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही है। जो भीतर से बिल्कुल वैसे ही रह जाए, तर गया वो। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला को, एक रंग, एक रंग, जब एक रंग में भीतर रहने की क्षमता आ जाती है तो उसके साथ अधिकार मिल जाता है बाहर सब रंगों में नहाने का। जितने रंग हैं फिर सब आपके लिए हैं, जाओ नहाओ। अब जीवन आनंद है। अब प्रकृति के साथ जोड़ी बनाकर नृत्य हो सकता है, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं है आपको कि प्रकृति से कुछ लेना है, उसके प्रति कोई कामना नहीं है, तो एक निष्प्रह निष्काम आप उससे रिश्ता रख सकते हैं। ये जीवन का चरम होता है।
पूरी तरह डूबे हुए हैं, पूरी तरह डूबे हुए हैं, लेकिन भीग नहीं रहे। कोई अनाड़ी देखे तो उसको लगेगा कि प्रकृति हमारे भीतर ही प्रवेश कर गई, नहीं भीतर नहीं प्रवेश कर गई, उसमें डूबे हुए हैं, लेकिन भीतर हमारे तो बस हम ही हम हैं, भीतर हमारे तो बस मैं ही मैं है। प्रकृति में डूबे हुए हैं, बाहर बाहर डूबे हुए हैं। जैसे ही उससे बाहर निकलेंगे, कोई चिन्ह शेष नहीं रह जाएगा हमारे डूबने का, क्योंकि बाहर निकल गए तो निकल गए। भीतर हमारे वो प्रवेश थोड़ी कर गई है कि हम बाहर उससे निकल भी गए तो भी अपने भीतर उसको रखे हुए हैं। आप कोई कपड़ा लें, उसको पानी में डाल दें, पानी से बाहर निकाल दें, तो भी वो अपने साथ पानी लेकर बाहर निकलता है। पानी से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन पानी उससे बाहर नहीं निकला, तो पानी लेकर के घूम रहा है। और मुक्त पुरुष की क्या दशा होती है? वो पानी में रहकर भी सूखा रहता है, तो इसीलिए अब उसे पानी से डर नहीं लगता। वो खूब छप छप करता है। क्यों करता है? मौज है। वो गीला हो ही नहीं सकता, तो उसको अधिकार मिल जाता है अनंत छप छप करने का। इधर छप करी, उधर छप करी। किसी को छप छप पसंद आ गई, अंगूर खिला देगा, किसी को पसंद नहीं आई, जूते खिला देगा, कोई बात नहीं, दोनों खा लेगा, फिर छप छप करेगा। अरे यार, संतों ने इसीलिए बार बार मन के, जगत के, प्रकृति के निस्सारता के आपको कितने गीत सुनाए हैं। हम्म? देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी, ये जो बात हो रही ना, विशाल समुद्र, पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात। अस माने ऐसी, मानस माने मनुष्य, ऐसी मनुष्य की जाति है। ऐसा इंसान होता है जैसे पानी का बुदबुदा, अभी फट से मिटेगा। क्या इससे बड़ा संबंध बनाना, क्या इसको आत्मा में स्थान दे देना। ये पूरा जगत ही ऐसा है, अभी है कल नहीं है। कौन उससे आगे की उम्मीद रखे? हाँ, अभी है तो अभी मौज कर, ठीक। इतना निश्चित है कि अभी है, ठीक। छोटे छोटे बच्चे बुलबुलों के पीछे दौड़ रहे हैं, अच्छी बात, प्यारी बात, खेल लिया। लेकिन कोई बच्चा बोले बुलबुले पैक करके घर ले जाऊंगा, कल स्कूल में जाकर दोस्तों को दिखाऊंगा, ये चांटा खाएगा। अरे अभी बुलबुले हैं, उड़ रहे हैं, दौड़ उनके पीछे, मौज कर, खेल। आगे की कोई उम्मीद नहीं, आगे कोई है ही नहीं, उम्मीद कैसी? कुछ नहीं। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक और था, कई प्रश्न पूछ रहा हूं। बताइए, अगर भविष्य ना होता तो आपका वर्तमान कैसा होता? बहुत सुंदर होता। काश कि आप भविष्य को मार सकें, आपका वर्तमान खेल उठेगा। तो जो आप्त पुरुष या अध्यात्म पुरुष है, उसकी एक पहचान ये भी होती है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। उसका भविष्य होता ही नहीं, उसके पास बस वर्तमान होता है। उससे पूछोगे क्या, वैसा थोड़ी जैसे हमारे घरों में होता है, बेटा फ्यूचर बना लो। हम्म? जैसे तुम लोग क्या होता है, बेटा आगे का क्या सोचा है? जिसके पास भविष्य नहीं होता उसके पास जिंदगी होती है। जिसके पास भविष्य होता है उसके पास कामनाएं और चिंताएं होती हैं। और जहां कामना है, जहां चिंता है, वहां जीवन नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में कुछ?
मयि अनंत महां बोधौ विश्वकोटितस्ततः। ऊपर ऊपर हम हर चीज की परवाह कर लेते हैं, भीतर ही भीतर सच पूछो तो हमें किसी बात से ढेला फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीके से ये जो अपने मुक्त भाई हैं, ये बड़े अच्छे अभिनेता हैं। ये जो भी कर रहे हैं वो होता है एक प्रकार का अभिनय ही है। अभी हाय हाय करके छाती पीटते नजर आए, लुट गए, जान लेना हुआ कुछ नहीं है, नौटंकी। क्यों कर रहे हैं नौटंकी? कुछ तो करना है ना, तो नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, पर और तो कोई वजह होगी। अरे किसी को कुछ सिखाना है इसलिए, बोध नाटक है। जैसे बोध कथाएं होती है ना, वैसे ही मुक्त पुरुष का जीवन एक बोध नाटक होता है। वो जो कर रहा है वो नाटक ही है, और वो नाटक इसलिए ताकि तुमको कुछ होश आए थोड़ा। छाती पीट रहा है, कुछ नहीं हुआ है। जैसे शोले में वो चढ़ा हुआ था ना, घड़ी घड़ी नौटंकी करता है, कुछ हुआ नहीं है ऐसे, अभी अपने आप नीचे आ जाएगा मौसम। पर मुक्त पुरुष इससे बढ़िया वाली करता है, आपको वहां पता ही नहीं चलेगा, अपने आप नीचे आएगा। उसका अभिनय ऐसा होता है कि अभिनय ही उसका जीवन बन जाता है। उसका अभिनय ऐसा होता है कि फिर वो क्राइस्ट की तरह सूली पे भी चढ़ जाएगा। वो है भी, वो भी अभिनय, पर उस अभिनय में अपनी जान भी दे देगा वो। बड़ा पक्का अभिनेता होता है। मेथड एक्टर कहता है मैं जो अभिनय कर रहा हूं उसको ऐसे करूंगा जैसे जी रहा हूं, जैसे जी रहा हूं। कभी बड़ा क्रोधित दिखाई दे, कभी बड़ा दुखी दिखाई दे, कभी बहुत हर्षित दिखाई दे, कुछ हो जान लेना कि नाटक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पर ये बोल नहीं पाओगे आप। ये बोलने के लिए आपको उसके बराबर का मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो मुक्त है तो फिर वो स्वतंत्र, निष्कंटक, उच्चतम अभिनय करने के लिए भी मुक्त है। आपके अभिनय को तो आपका व्यक्तित्व रोक देता है ना। अभी मैं इनसे कहूं कि तुम कुत्ते का अभिनय करो, ये बहुत अच्छा अभिनय नहीं कर पाएंगे। इनको बाधा पड़ जाएगी अपने व्यक्तित्व से। इनका अहंकार कहेगा अपना व्यक्तित्व बचाए बचाए कुत्ता बनना है, तो ये पूरी तरह कुत्ता बनेंगे ही नहीं। सब जान जाएंगे कुत्ता नहीं, झूठ है, काय को बन रहा है। बोलेंगे नहीं मैं तो हूं, मेरा नाम कुछ है टॉमी ब्लैकी। नहीं, तू गलत। हम जानते हैं तू कौन है। तू अपना अहंकार है, तू उससे मुक्त हो पाता तब ना तू कुत्ता बनता, तू बन ही नहीं पाया है। मुक्त पुरुष के पास अहंकार नहीं है, तो उसके अभिनय में संपूर्णता रहती है। वो जो चाहता है पूरा बन जाता है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं ना बचाने को। आपके पास अपना बहुत कुछ है बचाने को, तो आपका अभिनय कभी संपूर्ण नहीं होता, आप धरे जाते हो। आपको ये अभिनय करो, पता चल जाएगा ये नाटक, उसका नाटक पूरा होता है। वो जो अभिनय करता है, जिसका अभिनय करता है, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इससे बड़ी क्या स्वतंत्रता हो सकती है? जो चाहते हो बन जाते हो। तो दुनिया पगला जाती है, कहते तुम्हारी अपनी कोई पहचान है कि नहीं। बेपेंदी के लोटे, थाली के बैंगन, कभी ये बन जाते हो, कभी वो बन जाते हो। बेभरोसे के आदमी, कभी ये पहन लेते हो, कभी वो पहन लेते हो। हम जिस भी चीज पर भरोसा करते हैं तुम खट से उसको बदल देते हो। कुछ तो अपने में स्थायी रखो, कुछ तो अपने में अचल रखो। तक कुछ नहीं अचल है, और जो अचल है वो तुमको दिखाई नहीं देता। तुम चलायमान जगत में अचलता खोजते हो, तुम धोखा पाओगे। और मैं चलायमान जगत को चलायमान ही जानता हूं, चलायमान ही रखता हूं। जहां सब बदलना निश्चित है, वहां मैं कुछ भी निश्चित क्यों करूं। जहां सब कुछ लगातार बदल ही रहा है,
मैं क्यों स्वांग करूं कि जैसे वहां कुछ स्थायी है। तो जहां सब कुछ बदल ही रहा है वहां मैं कोई चीज रोक कर नहीं रखता, वहां मैं भी उसके साथ बदलता रहता हूं, वरना मूर्खता की बात है। जहां सब बदल रहा है वहां मैं कहूं नहीं फलानी चीज है जो नहीं बदलेगी, यहां सब बदलेगा। इससे बड़ा मूर्खता का वचन नहीं हो सकता कि सब बदलेगा लेकिन तुम नहीं बदलोगे, या मैं नहीं बदलूंगा, या फलाना नहीं बदलेगा, या फलाना विचार नहीं बदलेगा, सिद्धांत नहीं बदलेगा, कोई चीज नहीं सब बदलेगा। तो जब सब बदलना ही बदलना है तो हम काहे को वहां पर ऐसा प्रदर्शन करें जैसे कोई चीज अपरिवर्तनीय रहनी है, सब बदलना है। और जो अपरिवर्तनीय रहना है वो है, वो नहीं बदल रहा। तो अब इस बदलते संसार में सब बदलते हुए रंगों के साथ खेलने का हमको अधिकार मिल जाता है। बोलो क्या बने, कुत्ता बने, बन जाएंगे, हम भी खेलेंगे। एक जगह 6 बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ खेलने की शर्त ये कुत्ता बनो, क्योंकि उनके खेल में बस कुत्ते की कमी थी, हम कुत्ता बन जाएंगे, बढ़िया। जित खींचे तित जाऊं, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। बताओ क्या बनाना, मैं वही बन जाऊंगा, तुम जिधर को खींचोगे वही बन जाऊंगा। अभी जरूरत है तो मैं फलानी चीज का अभिनय करे ले रहा हूं, ये मैं हूं नहीं, मैं अभिनय कर रहा हूं, कल कुछ और बन जाऊंगा। तुम विस्मित हो जाओगे, तुम्हें ये कैसे हो गया। इसका मतलब पहले धोखा कर रहे थे, तुम्हें धोखा लग रहा होगा, तुम खा रहे हो धोखा, वो नहीं धोखा कर रहा। उसे क्या मिलना तुम्हें धोखा देके। तुम सोचते हो अभी जैसा है वो वैसा ही है, नहीं, वो अभी जैसा है वो इस पल की बात है, अगले पल कुछ और हो सकता है। महास्वतंत्रता। फिर आप कहते हो ये आदमी भरोसे का नहीं है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आध्यात्मिक आदमी से दुनिया डरती है, दुनिया को पसंद आता है नैतिक आदमी, सैद्धांतिक आदमी, क्योंकि नीतियां नहीं बदलती हैं आसानी से, सिद्धांत नहीं बदलते। लेकिन जो सत्य में स्थापित है उसके लिए सब बदलता रहता है। प्रकृति का काम क्या है, बदलना। फिर बोल रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं, सिर्फ कल्पना भी करो तो ये महास्वतंत्रता कितना आनंदित करेगी। क्या आप उबाऊ आदमी हो, नहीं, कोई बाध्यता नहीं है बोरिंग बने रहने की, आपके पास पूरी छूट है कि आप कल सुबह उठकर कुछ और हो जाओ। नहीं, पर क्या वो बेवफाई नहीं होगी। मैं बिग बोर्स ऑफ द यूनिवर्स का चेयरपर्सन हूं। वो जितने मेरे ही साथ उबे हुए और उबाने वाले लोग हैं, बिग बोर्स, क्या ये उनके साथ बेवफाई नहीं होगी कि आज तो मैं ऐसे ही हूं और सुबह उठा तो मैं ऐसा हो गया कि वाह, जैसे झरने के नीचे नींबू वाले साबुन से नहा रहे हो, इतनी ताजगी। कल तक तो ये एकदम ऐसे वासियां मार रहे थे, बैठे बैठे सो सो के झूम झूम के गिरते थे, और आज एकदम जैसे हिरण के शावक की तरह कुलाचे मारते हैं। इतनी ऊर्जा, इतनी तुम उमंग ताजगी कहां से ले आए। कल भी जो था वो भी अभिनय था, और अभी भी जो है वो भी। और हमारा भरोसा कर मत लेना, शाम का कोई पता नहीं, कुछ और हो जाएंगे शाम को। तो तुम हो कौन। हम्म, कल तुम बिग बोर थे, अभी लिटिल डियर हो गए हो। तुम हो कौन।
मैं इन दोनों में से कुछ नहीं। मौज की बात थी कल वो बन गए, मौज की बात थी आज ये बन गए। तो मुक्त पुरुष की ये पहचान है। उसके पास व्यक्तित्व होता है, पर उसे अपने व्यक्तित्व को छोड़ने में न कष्ट होता है न लाज आती है। वो अपने व्यक्तित्वों को वैसे ही देखता है जैसे आप अलमारी में अपने कपड़ों को, कोई पहन लिया कोई उतार दिया, मौज की बात है। वो मैं नहीं हूं ना, वो शर्ट है मेरी, आज पहन ली कल उतार दी। के पर तुम गुस्सैल आदमी है, रूखा आदमी। हम भूल गए थे कि वो सिर्फ हमारी शर्ट है। बहुत समय से पहने हुए हैं, वो शर्ट चिपक गई हमसे, अभी अभी याद आया। इन दोनों को देखा, अष्टावक्र जनक को, तो याद आया, अरे वो हम नहीं हैं, वो सिर्फ कमीज है हमारी। एक दिन पहनी थी, पहन के भूल गए थे कि पहनी है, आज याद आ गया, उतारे देते हैं, अब कुछ और पहनेंगे। अब क्या पहन रहे? बढ़िया वाले बिना बाजू की टी शर्ट पहनेंगे, और उसे पेट पे बना हुआ है हाथी। हाथी क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। हम किसी व्यक्तित्व से बंधे हुए नहीं हैं, हम किसी स्थिति से बंधे हुए नहीं हैं। कोई हमें लक्ष्य करके हमारे बारे में कोई निश्चित बात नहीं बोल सकता। तुम जो कुछ भी बोलोगे वो हमारा एक अपूर्ण विवरण होगा। तुम अगर कहोगे कि ये बड़े शांत हैं तो बात अधूरी है। हम अति उग्र भी हो सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं, मान के मत बैठ जाना। तुम कहोगे ये अति उग्र हैं, चूक गए, तुम्हें पता ही नहीं है। हम अति शांत भी हो सकते हैं। नहीं, पर आप कभी उग्र होते हैं, कभी शांत होते हैं, और वो जो है वो अपने आप को मुक्त बताते हैं, वो हर समय शांत रहते हैं। उनकी शांति उनकी मजबूरी होगी। जिस शांति को तुम त्याग नहीं सकते वो तुम्हारी शांति नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। तुम अभी मुक्त नहीं हो, तुम्हारी शांति तुम्हारा बंधन है। हमारी शांति हमारे इशारों पर चलती है, अभिनय करते हैं हम शांति का। और शांति का अभिनय हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि असली शांति हमारे भीतर इतनी गहरी बैठी हुई है कि वो कहीं जा नहीं सकती, हम उसे कभी खो नहीं सकते। इसीलिए हम मजे में बाहर अशांत होने का अभिनय कर सकते हैं। भीतर से चूंकि शांत है इसीलिए बाहर मजे में अशांति ओढ़ सकते हैं। हमें पता है हमारी आंतरिक शांति में कोई विघ्न नहीं आएगा। बाहर से हम खूब उग्र हो लेंगे, लेकिन जिसको बाहर भी निरंतर शांत रहना पड़ता हो वो भीतर से बहुत डरा हुआ है। जो अपनी बाहरी शांति का त्याग नहीं कर सकता वो भीतर से बहुत अशांत है। मुक्त वही है जिसके ऊपर कोई बाध्यता ना हो। मुक्त वही है जिस पर मुक्त रहने की भी कोई बाध्यता ना हो। जो मौज मौज में बंधन भी स्वीकार कर ले, अच्छा ठीक है बंधन स्वीकार कर लिया, मौज मौज में बंधन स्वीकार कर ले। पुराणों की कथाएं हैं, और पुराण माने संकेत। जिसने वो संकेत समझ लिया उसने पुराण समझ लिया। और वो जो सब संकेत हैं वो किधर को इशारा कर रहे हो पता वेदांत से ही चलता है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो यशोदा कृष्ण को बांधने चली हैं, वो बंध ही नहीं रहे। कभी कुछ करती हैं कभी कुछ करती हैं, वो रस्सी छूटी पड़ जाती है, बंध ही नहीं, उनको खंबे से बांध रही, बंध ही नहीं रहे। फिर बंध जाते हैं। जब हार जाती हैं मां तो बंध जाते हैं। ये तुम्हारी मुक्ति की निशानी है कि तुम अपनी मुक्ति को भी त्याग सकते हो।
मालिक तुम तभी हो जब तुम त्याग सकते हो। जो चीज तुम त्याग नहीं सकते तुम उसके मालिक हो क्या? तुम्हारे पास बताना कोई चीज जो तुम्हारी है, बताओ। ये जीन्स तुम्हारी है, ये जीन्स तुम्हारी सिर्फ तभी है जब तुम इसे उतार सकते हो। अगर तुम इसे उतार नहीं सकते तो ये तुम्हारी नहीं है, फिर ये तुम्हारी मजबूरी है। कोई भी चीज तुम्हारी सिर्फ तब है जब तुम उसे त्याग सकते हो। ठीक? तो भीतर से इतने मुक्त हो जाओ कि बाहरी मुक्ति भी कभी त्यागने की नौबत आए तो त्याग दो। त्याग दिया, अब हम बंधन में, बांधलों में हम बंध गए। और बंधने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि पता है कि हम बंध तो सकते ही नहीं है। लो बांध लो। समझ में आ रही है बात? जो कुछ भी तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया है वो बंधन है तुम्हारा। जिस चीज को भी तुम अपना व्यक्तित्व बोल देते हो कि मैं तो ऐसा हूं, वो बंधन है तुम्हारा। मत बोलो कि तुम कुछ कर रहे हो अगर तुम जो कर रहे हो उसको रोक नहीं सकते। मत बोलो कि तुम कुछ सोच रहे हो अगर जो तुम सोच रहे हो उसको रोक नहीं सकते। मत बोलो कि तुमने कुछ पहन रखा है अगर तुमने जो पहन रखा है उसको उतार नहीं सकते। मत बोलो कि कोई निर्णय तुम्हारा है अगर जो तुम्हारा निर्णय है तुम उसको पलट नहीं सकते। फिर वो निर्णय नहीं, मजबूरी है। ज्यादातर जो हम कर रहे होते हैं ना उसमें चुनाव कहीं नहीं होता, बस मजबूरियां होती हैं। पर अपनी शर्म को ढकने के लिए हम ऐसे कह देते हैं कि मैंने चुना, मैंने सोचा, मैंने कहा, मैंने करा। हमने कुछ नहीं कहा, सोचा, सुना, करा। तुम मजबूर थे, तुम्हारे साथ हो गया। मुक्त पुरुष का ऐसा है कि उसे कोई मजबूरी नहीं। समझ में आ रही? क्या वो अच्छा आदमी है? वो पूरी तरह स्वतंत्र है एकदम बुरा हो जाने के लिए। क्या उसने कुछ चीजें त्याग रखी हैं? वो पूरी तरह स्वतंत्र है सब त्यागी हुई चीजों को अपनाने के लिए। जब वो अपने को त्याग सकता है तभी हमने कहा ना कि उसकी स्वतंत्रता है, कि जो कुछ तुम्हारा है अगर तुम उसे त्याग सकते हो तो ही वो तुम्हारा है। जब वो अपने को त्याग सकता है तो त्यागे हुए को अपना भी सकता है। तो माने उसके बारे में कोई पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता, उसको लेकर के कोई धारणा कही नहीं जा सकती, कोई भरोसा ही नहीं। न इधर का ना उधर का, किधर का भी नहीं है, अपना है बस वो। क्योंकि इधर उधर दोनों किसमें होते हैं? प्रकृति में। वो बस अपना है, वो आत्मा का है। सारी बात समझ में है? प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, आज जो प्रश्न एक वक्तव्य आया था कि मैं अनंत समुद्र हूँ और यह संसार एक बड़ी नाव की तरह इधर से उधर डोल रहा है। यहाँ पर जगत की परिवर्तनशीलता और सीमा प्रमुख है या हमारी असीम संभावना है? मतलब इसमें दो दो चीजें बताई गई हैं इस वक्तव्य में, कि जो हम हैं वो उसमें एक असीम संभावना है, वो एक अनंत समुद्र की तरह है, और ये संसार है ये सीमित है। तो इसमें जो प्रमुख बात है वो, जहां तक मैं मुझे समझ में आ रहा है, वो हमारी संभावनाओं की तरफ ही है, ना कि जगत की
सीमा की तरफ। नहीं, हमने सीमित वाली बात पर तो आज जोर दिया ही नहीं। हमने तो बात ये करी है कि जगत का काम है इधर उधर डोलते रहना, अपने ही भीतर की हवाओं से प्रभावित होकर के। और समुद्र का काम है जगत से अप्रभावित रहना। इसमें सीमित असीमित वाला आप कहाँ से लाए? नहीं, सिर्फ ये एक समझ के लिए कि जैसे कि हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई एक मतलब व्यक्तिगत जीवन में कि कई तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। अब वो परिस्थितियां अपने आप में एक एक अपॉर्चुनिटी जैसी है, और उस अपॉर्चुनिटी हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये हमारी संभावना है। तो उसमें एक एक कई सारी संभावनाएं निकल के आती हैं। तो अब ऐसे में एक संभावना को पकड़ के गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस परिस्थिति की नाव पे मैं सवार होकर दूसरी तरफ चला गया, या मैं उस तरफ भी जा सकता हूँ। तो उसमें क्या ये मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ इस बात को? देखिए, जो भी निर्णय करेंगे किसी भी स्थिति में, उस निर्णय में बुद्धि शामिल होगी, स्मृति शामिल होगी, मन की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी। जो बात यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं बहुत आगे की है। वो कह रहे हैं कोई भी निर्णय कर लो, उससे मुझ पर फर्क नहीं पड़ना है। कोई भी स्थिति हो और उस स्थिति के सामने तुम्हारी कोई भी प्रतिक्रिया हो, मैं वो हूं जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो तुरंत हमारे भीतर कुतर्क उठता है। हम कहते हैं अच्छा तो फिर कोई भी निर्णय कर लें। नहीं, आप कोई भी निर्णय नहीं करते ना, आप स्वार्थवश निर्णय करते हो। आप स्वार्थवश निर्णय करते हो। अब स्वार्थवश जब निर्णय करते हो तो निर्णय खराब हो जाता है। जब आप जानते हो कि कोई भी निर्णय हो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो निर्णय होता है वो अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि अब वो निर्णय निस्वार्थ होता है। हमारे सारे काम खराब होते ही इसीलिए हैं क्योंकि उन कामों में हमारा स्वार्थ होता है। जहां आप जान गए कि उस काम से आप कुछ मिल नहीं सकता, वो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये बात थोड़ी समझ में आती है। बस यहाँ पर एक एक छोटा सा एक प्रश्न है, वो पूछना चाहता हूँ मैं कि मतलब एक अकर्मण्यता की तरफ बढ़ावा तो नहीं देती ये बात कि अब मैं कुछ आपको तो कर्म करना ही नहीं है ना। जैसे कर्म करना है वो करेगा। आपको ये जानना है कि उसके कर्म और उसके कर्मफल से आप पर कोई अंतर नहीं पड़ना है। आप वो हैं ही नहीं जो अकर्मण्य हो सके। अकर्मण्य भी वो कोई और है जो होता है। अहम है जो अकर्मण्य होता है। अहम अकर्मण्य होता है। अहम अकर्मण्य हो जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो फिर अहम अकर्मण्य होगा ही नहीं। तो ये बात फिर हमसे संबद्ध कैसे हुई है? हम तो अभी अहम बने हुए हैं पूरी तरीके से। हम तो अभी अहम है, मतलब जो हम कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बन जाइए। आपका खेल है, खेलिए। आप अभी हम बन के खेलना है, खेलिए। आपका चुनाव है। हम बार बार ये तीन को दिखाते हैं। कभी ये थोड़ी कहते हैं कि ये बेचारा यहाँ पर फंसा हुआ है। हम तो कहते हैं यहाँ मौज कर रहा है, एक तरफ इसको पकड़ रखे, इधर इसको पकड़ रखा है। तुम्हारे चुनाव की बात है, क्या चुनना है आपको। जगत के साथ ही जुड़े रहना है, वो आपकी मर्जी है।